इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। केवल गाओ, क्या गाओ? तो भगवान की महिमा गाओ। जय जय, ये क्या है? ये भगवान की प्रशंसा है। पहली बात तो सभी स्तुतियों को समझ लो आप लोग। जितनी स्तुतियां हैं, स्तुति माने होता है प्रशंसा, बिरुदावली। हर आरती भगवान की प्रशंसा है। ये क्या है? ये भगवान की प्रशंसा है। जय हो, जय हो, जय हो। आपने देखा होगा जब रामलीला होती है, रासलीला मंडल वाले लोग करते हैं, तो उसमें आता है ना, महाराज की जय हो, राजाधिराज महाराज चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश दशरथ जी महाराज पधार रहे हैं, महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। आ जाती। हम श्रेष्ठ की जय जयकार करते हैं। भगवान ब्रह्मा ने प्रभु की जय जयकार किया। और ऐसा कौन है जो प्रशंसा प्राप्त करके प्रसन्न नहीं होता? वाह महाराज, क्या बात। तो भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी से प्रभु ने कहा, क्या कहा? जानी डर पहु मुनि सिद्ध, लागी धरी हम नर। जीवन में दो बातें निश्चित होनी चाहिए। पहली बात थोड़ा कठिन है, हम क्या हैं इसका हमको पता होना चाहिए, और हम क्यों हैं इसका भी हम ही को पता होना चाहिए। यदि क्या क्यों हमको पता नहीं है तो हम अपने लिए स्वयं एक समस्या है। हम क्या हैं हमको पता हो, हम बाप हैं, हम भाई हैं, हम पुत्र हैं, हम पिता हैं, हम वैश्य हैं, हम पंडित जी हैं, हम महाराज हैं, हम दुकानदार हैं, क्या? फिर क्यों हैं? यदि इस दो प्रश्नों का उत्तर हमको मिल गया तो हम भाग्यशाली। नहीं तो रात और सवेरा तो सबका बाप जी साथे हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? कितने 100 करोड़ और 32 इतने लोग हैं हम लोग, है ना? 1.25 अरब के आसपास है। तो उसमें एक न रहे तो क्या घटना घट जाएगी? इतनी संख्या तो है ही। इन दो प्रश्नों पर विचार अवश्य रखना चाहिए। हम क्या हैं, हम क्यों हैं? अच्छा, अब इसका क्या अर्थ है? हम क्या हैं ये समझ में आ गया तो हम व्यवस्थित रहेंगे, और क्यों हैं ये समझ में आएगा तो हम अपने क्यों के प्रश्न उत्तर में लगे रहेंगे। ऐसे नहीं, जैसे हम क्या हैं, हम अपने परिवार के मुखिया हैं, माँ जी के बच्चे हैं। क्या हैं? भाई के भाई हैं, परिवार के अंग हैं। क्यों हैं? कथा के लिए। क्यों हैं? कथा करने के लिए हैं। तो कथा का कार्य प्रथम है, इसके बाद सब कार्य है। यदि कथा है तो सब काम बंद, कोई काम नहीं। क्यों है? कथा के लिए है। यदि कथा के लिए है तो कथा करो, और कथा के साथ साथ जो होता है हो, कथा है तो कुछ नहीं हो। क्यों? हम कथा के लिए।
जीवन में इसका उत्तर अवश्य होना चाहिए। हम क्या हैं, हम क्यों हैं? और जिसके पास इन दो प्रश्न का उत्तर नहीं है, आगे हम डैश 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 कर देते हैं, हम कुछ कहेंगे नहीं। हम तो आप पर छोड़ते हैं, आप इस प्रश्न का उत्तर लिख लो, हम क्या हैं, व्हाट एंड व्हाई, क्यों हैं हम। अब एक गंभीर बात है ये, अब तक तो सरल रही, सुनिए। परमात्मा श्री राम यह जानते हैं कि मैं 14 वर्ष के लिए अयोध्या जी से गया तो पिताजी का महाप्रयाण निश्चित है। 2-4 उत्पातियों को छोड़ दीजिए तो कोई पुत्र धरती पर ऐसा नहीं होगा जो ये चाहे कि मेरे कारण मेरे पिताजी और माताजी न रहे। कोई नहीं चाहता। राम जी आय सुमांगी करहीं पुर का जा देखी अरसई मन। बचपन से अब तक मेरे राम जी ने इसी चरित्र का पालन किया। महाराज जैसे प्रसन्न हो वैसे ही राम जी करते थे। तब मेरे राम जी ने ऐसा क्यों किया कि पिताजी ही न रहे? सोचिए, मेरे राम जी निष्ठुर भी नहीं है। जब राम जी गिद्ध, गणिका, शबरी, सुग्रीव, विभीषण, केवट, अरे इन बड़े नीचे के जीवों को स्नेह करते हैं तो ब्रह्मतुल्य पिताजी को क्यों नहीं स्नेह करेंगे? ऐसा क्यों चाहेंगे? मद बिनु फन जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। असबर मांग चरण गहि रहबू, एव मस्त करुणा निधि कहेऊ। ऐसे राम पिताजी को छोड़कर बन जाएं, पिताजी न रहें, ऐसा कैसे संभव है? कैसे संभव है? जिसको भी, जिस किसी को भी जीवन में श्रेष्ठतम लक्ष्य बनाकर उसको प्राप्त करना है, उसको भैया थोड़ा कठोर होना पड़ता है। बिना कठोर हुए श्रेष्ठतम लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं है। श्रेष्ठतम लक्ष्य 2 दिन बाद भारत गणतंत्र का राष्ट्रीय बजट पास होने वाला है। अब तक तो हम लोग लालीपाप खा रहे हैं, ये अब तक का सबसे कठोरतम बजट सत्र होगा। कांप जाएंगे लोग। क्यों? ये दुनिया के देशों में भारत को सिरमौर बनना होगा तो प्रजा के साथ थोड़ी कठोरता तो अनिवार्य करनी पड़ेगी साहब, नहीं तो चलेगा नहीं, नहीं तो नहीं चलेगा। आप आश्चर्य करेंगे, विदेश में या हम ही लोग भारतवासी जब विदेश में जाते हैं एकदम अनुशासित हो जाते हैं, एकदम सदाचारी हो जाते हैं, एकदम निर्माणी हो जाते हैं, और जब भारत में उतरते हैं आके तो लदभेसर हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। सीट बेल्ट भी अपने ऊपर नहीं बांधेंगे, पीठी में बांधेंगे सीट के। क्यों? उलझन होती,
वहां नहीं होती है, यहां होती है। क्या है? हम लोग एकदम उत्तम क्वालिटी के लोग हो गए। और हमको यदि दुनिया में कहते हैं भारत विश्व गुरु होगा, अरे भारत तो विश्व गुरु है ही है, होना थोड़ी है। भारत तब भी विश्व गुरु था, अब भी विश्व गुरु है। भारत की जो संस्कृति है वो मर्त्यलोक की संस्कृति नहीं है, देवलोक और वैकुंठ की भी संस्कृति है हमारी, यहां की थोड़ी है भारतीय संस्कृति। ये क्या भारतीय संस्कृति है? क्या हमारी जो सनातन संस्कृति है, इसको देवता भी मानते हैं, वैकुंठ साकेत भी मानता है, तभी तो भगवान आते हैं। तैयार रहना होगा। राष्ट्र हित में कोई भी निर्णय हो, तैयार रहना होगा। हाँ। इसलिए मैं आज आपको आगाह कर रहा हूं, दिल को, मन को, हृदय को, सबको तैयार करो। राष्ट्र हित में कठोर से कठोरतम निर्णय होगा, उसको ताली बजा के स्वागत किया जाएगा। चाहे जो हो, राष्ट्र हमारा है ना, हम राष्ट्र के हैं। राष्ट्र के लिए यदि ये उत्सव भी विश्राम देना पड़े तो देना पड़ेगा। राष्ट्र देवो भव, पहले देश है फिर धर्म है, धर्म पहले नहीं है, पहले देश है तब धर्म है। हमारी भक्ति पहले राष्ट्र माता भारत के प्रति होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। हम इसका पालन करें। परमात्मा ने पिताजी के प्रति इतनी ममता, इतनी श्रद्धा, ऐसा समर्पण होने के बाद भी मां को प्रणाम करके सरकार चले गए बन। क्यों? विचार नहीं किए। विचार करना श्रेष्ठ का काम है। कमांडर इन चीफ विचार श्रेष्ठ करता है, इसलिए श्रेष्ठ ऐसा कोई आचरण नहीं करता है कि हमारे आचरण के बारे में लोग विचार करने लगे। विचार श्रेष्ठ करता है। श्रेष्ठ माने चक्रवर्ती जी महाराज। ममता में, स्नेह में, अनुराग में, लाड़ में, एकांत में किसी को ऐसा भी वचन न दे दिया जाए कि अपने जान खतरे में आ जाए। हाँ, चक्रवर्ती जी ने सत्य की सौगंध ले ली थी, कुल की सौगंध ले ली थी, राम शपथ ले लिया था। भगवान को जैसे पता चला, भगवान बन चले गए। क्यों? पूज्य पिताजी का वचन भंग न हो। नृपहि वचन प्रिय, नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु वचन प्रमाण। क्यों है राम? धर्म के लिए है राम, राष्ट्र के लिए है राम, सनातन संस्कृति के लिए है राम, चैतन्य तेजस्विता के लिए है राम। इसलिए राम जी को वन जाना पड़ा, नहीं तो लीला चलती रही। ऐसे राम जो धर्म के लिए हैं। क्यों का उत्तर है योग योगेश्वर श्री कृष्ण क्यों आए? आताताई आसुरी शक्तियां अधर्म की, अरे धर्म एक पलड़े पर, अधर्म दूसरे पलड़े पर। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।